गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोनीपत जिले की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 9 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। सोनीपत हमारा अगला जिला है। सोनीपत हरियाणा के पूर्व में स्थित है। 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग होता है। ठीक है। क्षेत्रफल इसका 2260 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत को एजुकेशन सिटी बोलते हैं। एजुकेशन हब रोहतक। एजुकेशन सिटी पूछ लिया जाए तो सोनीपत और एजुकेशन हब पूछ लिया जाए तो रोहतक। गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी बोलते हैं। गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी। एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। 3 जून 2020 को एटलस साइकिल की जो कंपनी है वो बंद हो गई थी। यहाँ से विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत, बड़ौदा, खरखोदा, गन्नौर, राई, गोहाना। यहाँ से खरखोदा से पवन है। खरखोदा एक आरक्षित सीट है। यहाँ से पवन है। राई से कृष्णा गहलोत है। और गोहाना में पीर जमाल की दरगाह पूछ ली जाए तो वो कहाँ है? सोनीपत के गोहाना में है। ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर तहसील है 4। सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा और गोहाना 4 तहसील है। इसके बाद यहाँ पे उप तहसील पूछ ली जाए तो 2 उप तहसील है, राई और खानपुर कला। लिंगानुपात 2011 के अनुसार 853 लिंगानुपात था। जो सबसे कम लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो गुड़गांव का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गुड़गांव। सबसे अमीर जिला, सबसे पढ़ा लिखा जिला गुड़गांव है। और सबसे कम लिंगानुपात गुड़गांव का ही है, 853। दूसरे नंबर पे सोनीपत आता है 854। तीसरे पे आता है मेवात 907। मेवात का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 907 है। फतेहाबाद का 903 है। ठीक है। सबसे कम है गुरुग्राम का। दूसरे नंबर पर आता है लिंगानुपात में मेवात, जिसका दूसरे नंबर पे आता है सोनीपत 854। इसके बाद पूछ लिया जाए कौन से जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। टोटल हरियाणा के 5 जिले हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है। फरीदाबाद, मेवात, दादरी, महेंद्रगढ़ और पंचकुला। और सोनीपत से आरक्षित सीट है खरगोदा। इसके बाद आगे आते हैं। सोनीपत NH 44 मार्ग पे पड़ता है। सोनीपत शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं इस NH 44 को। आगे आते हैं। KMP कुंडली मानेसर पलवल से होकर गुजरता है और KGP कुंडली गाजियाबाद और पलवल से होकर गुजरता है। इसके बाद सोनीपत में पूछ लिया जाए कुल गांव कितने हैं? 343 कुल गांव है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गांव है कथुरा। सोनीपत का कथुरा गांव क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। निकटतम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। निकटतम सोनीपत की हवाई अड्डा है जो दिल्ली के 67 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर, यानी कि सोनीपत से 67 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इसके बाद स्वर्ण नगरी बोलते हैं। युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे सोनप्रस्थ स्वर्ण कुमार के नाम पर। स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और बाणप्रस्थ है यूपी में। ये 5 गांव युधिष्ठिर ने मांगे थे। इसके बाद दुर्योधन से स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और बाणप्रस्थ यूपी का। इसे स्वर्ण कुमार ने बसाया था। सोनीपत को स्वर्ण कुमार ने बसाया था। 1857 की क्रांति में खरगोदा का नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। 1857 की क्रांति में खरगोदा का नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। बिसारत अली ने 1857 की क्रांति में खरगोदा का नेतृत्व किया था बिसारत अली ने। 10 मई 1857 को अम्बाड़ा कैंट से क्रांति की शुरू होती है। इसके बाद दीपा मलिक व्यक्तित्व है यहाँ का। दीपा मलिक है, 1970 में जन्म होता है। शॉटपुट खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक। ठीक है। इसके बाद में आते हैं पंडित लक्ष्मीचंद।
1903 में जन्म होता है, 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पंडित लक्ष्मीचंद की जाटी कला गांव से बिलोंग करते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाटी कला गांव में हुआ 1903 में। ठीक है, अनपढ़ थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके गुरु थे मानसिंह और शिष्य थे मांगेराम। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे मांगेराम और गुरु थे मानसिंह। इसके बाद इनके सांग हैं, लक्ष्मीचंद के सांग है द्रौपदी, चीरहरण, पद्मावत, शकुंतला। पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावत आखिरी कलाम है इनका, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। सूर्य कवि है सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि बोलते हैं, शेक्सपियर बोलते हैं। सूर्य कवि शेक्सपियर, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास बोलते हैं। एमडीयू रिसर्च, इनके जीवन पर एमडीयू में रिसर्च भी हुई। वेद वेद पुराणों का ज्ञान, जो लक्ष्मीचंद ने वेद पुराणों का ज्ञान लिया था वो टीकाराम शास्त्री से लिया था, टीकाराम शास्त्री से। ठीक है, लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में होता है, मृत्यु 1945 में होती है। जाति कला गांव में ये अनपढ़ थे। गुरु मानसिंह सांग थे इनके द्रौपदी, चीरहरण, पद्मावत, शकुंतला। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, इसके शिष्य थे मांगेराम। सूर्य कवि बोलते हैं इनको, शेक्सपियर बोलते हैं, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास। एमडीयू में इन पर रिसर्च हुई थी। इनके जीवन पर वेद पुराणों का ज्ञान इन्होंने टीका राम शास्त्री से लिया था। इसके बाद यहाँ से एक आते हैं दीपचंद बैमन, जो सिहरी खांडा गांव से हैं। पहला आधिकारिक सांगी घोषित किया गया था, पहला आधिकारिक सांगी हरियाणा का है, वो है दीपचंद बैमन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। पहला आधिकारिक सांगी कौन घोषित किया गया है? दीपचंद बैमन। युवाओं को सेना भर्ती के लिए प्रेरित किया था दीपचंद बैमन ने, सेना भर्ती के लिए प्रेरित किया था युवाओं को दीपचंद बैमन ने। इसके बाद दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलते हैं। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन और हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाए तो दीपचंद बैमन को बोलते हैं। पहले जो विश्व युद्ध में इन्होंने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जो है प्रेरित किया था। इसके बाद रवि दहिया है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था रवि दहिया ने, सोनीपत के हैं। योगेश्वर दत्त हैं जो सोनीपत से हैं, लंदन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था योगेश्वर दत्त ने। इसके बाद कर्नल होशियार सिंह हैं, कर्नल होशियार सिंह जो परमवीर चक्र विजेता हैं। ठीक है, 1971 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1972 में मिला था इनको। सिसाना से है, सिसाना सोनीपत से है कर्नल होशियार सिंह। इसके बाद मेघना मलिक है, मेघना मलिक एक अभिनेत्री है। मीमांसा मलिक है न्यूज एंकर। इसके बाद तानसी और मुंशी मलिक हैं, पर्वतारोही है, जर्नलिस्ट है। ठीक है, हरियाणा का जो गांधी है वो मूलचंद जैन, हरियाणा का गांधी बोलते हैं मूलचंद जैन को। बाजे भगत है, सिसाना सोनीपत से है सांगी बाजे भगत। इसके बाद दीपचंद बैमन है सोनीपत से, दीपचंद बैमन। शेक्सपियर सूर्य कवि, आधुनिक सांग का जन्मदाता दीपचंद बैमन। सौर सम्राट पंडित जसराज हैं जिनका जन्म हुआ था हिसार में। पूछ लिया जाए सौर सम्राट पंडित जसराज का जन्म गांव हुआ हिसार में। ठीक है, आगे आते हैं अटेरना गांव सोनीपत में है। अटेरना, अटरेला, अटेरना, अटेरला गांव है सोनीपत में। मेवात का गांधी बोलते हैं यासीन मेमन, मेवात का गांधी बोलते हैं। पीर जमाल की दरगाह है गोहाना में। जलेबी, गोहाना की जलेबी प्रसिद्ध है माथुराम हलवाई की जलेबी। गोहाना का किला है जो पृथ्वीराज ने 12वीं सदी में बनवाया। दरिया सिंह का किला, गोहाना का किला है, पृथ्वीराज ने 12वीं सदी में बनवाया। दरिया सिंह का किला बनवाया, दरिया सिंह का किला भी कहाँ है? गोहाना में।
मामा भांजा की मजार पूछ ली जाए। मामा भांजा की मजार हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है मामा भांजा की जो मजार है। शिव पार्वती की मजार है। खिज्जर खां का मकबरा, खिज्जर खां का मकबरा पूछ लिया जाए तो सोनीपत में है, इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। ठीक है। मूलचंद जैन है, मूलचंद जैन है, हरियाणा का गांधी बोलते हैं मूलचंद जैन को, हरियाणा का गांधी। यासीन, मेवात का गांधी यासीन मेमन, और हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। ठीक है। आगे आते हैं। सैया परलेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? फिजीलपुर से, सोनीपत के फिजीलपुर से एक सैया परलेटे विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, फिजीलपुर। चकोर पर्यटन स्थल है सोनीपत में, चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत। बुलबुल झील है, बुलबुल पर्यटन स्थल पूछ ले तो जींद में है, और चकोर पर्यटन स्थल है सोनीपत में, चकोर। बुलबुल है जींद में। पपैया पूछ ले फतेहाबाद में, पपैया पर्यटन स्थल कहाँ है? फतेहाबाद में है। ठीक है। पपैया जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? फतेहाबाद में है। डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला रबड़ा गांव सोनीपत में लगता है। रबड़ा गांव कहाँ है? सोनीपत में। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? डेरा बाबा नगरनाथ का मेला रबड़ा गांव सोनीपत में। सतकुंभा का मेला लगता है खेड़ी गुजरान में, सतकुंभा का मेला खेड़ी गुजरान सोनीपत। एटलस मेला राम को समर्पित है, एटलस मेला सोनीपत में लगता है। सतकुंभा तीर्थ मेला लगता है खेड़ी गुज्जर तीर्थ, खेड़ी गुज्जर गांव में सोनीपत में सतकुंभा तीर्थ। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डाबर झील, डाबर झील पूछ लिया जाए तो मुरथल सोनीपत में है, डाबर झील मुरथल। इसके बाद एटलस साइकिल उद्योग है जो 1951 में यहाँ पर जानकी दास कपूर ने लगाया था। एटलस साइकिल, एटलस साइकिल उद्योग है 1951 में जानकी दास कपूर ने लगाया था। प्रथम साइकिल बनाई गई थी 1952 में, और प्रथम साइकिल जो निर्यात की गई थी 1958 में। जो सोनीपत में एटलस साइकिल का जो कारखाना लगा था वो 1951 में लगा था, और 1952 में पहली जो साइकिल बनाई गई थी निर्यात के लिए भेजी गई थी 1958 में। इसके बाद मारुति सुजुकी प्लांट है खरखोदा में, सोनीपत के खरखोदा में है मारुति सुजुकी प्लांट। तीसरा व सबसे बड़ा प्लांट है मारुति सुजुकी का खरखोदा में। याकुल्ट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड है, याकुल्ट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड है सोनीपत में। रेल कोच फैक्ट्री पूछी जाए तो बड़ी गांव में, गन्नौर में। क्या? रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव गन्नौर में। मसाला मंडी है शेरसा गांव सोनीपत में, मसाला मंडी शेरसा। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है गन्नौर में, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है गन्नौर, गन्नौर सोनीपत में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर। अन्नू मलिक है, यूपीएससी में सेकंड रैंक प्राप्त की थी, अन्नू मलिक है सोनीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में का जो ब्रॉन्ज अन्नू मलिक है, यूपीएससी में सेकंड रैंक प्राप्त की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है अन्नू मलिक, जो सोनीपत से हैं। इसके बाद दीपा मलिक है, 2016 पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में इन्होंने मेडल जीता था। पैरा ओलंपिक में 2016 में दीपा मलिक जो सोनीपत की हैं, हरेड़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो दीपा मलिक है ये हरेड़ा की ब्रांड एम्बेसडर है। अन्नू मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोनीपत से ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है कुंभी, कुंभी मशरूम, ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कुंभड़ू गांव में होती है सोनीपत में। कुंभी मशरूम भारत में पहला स्थान है कुंभड़ू गांव का सोनीपत। अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत, अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है सोनीपत के गन्नौर में। अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है असनपुर सोनीपत में, अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है असनपुर सोनीपत। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत में। खानपुर कला में है, खानपुर कला सोनीपत में पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है, जो 2006 में लगा था।
इसके बाद 1936 में कन्या गुरुकुल शुरू लड़की जो यहाँ के जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, इसमें 1936 में एक कन्या गुरुकुल की शुरुआत की गई थी। 3 लड़कियों ने मिलकर यहाँ पर की थी 1936 में कन्या गुरुकुल की शुरुआत। बेटी नल सुभाषिनी, ठीक है। यहाँ पर जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है कानपुर कला में है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2006 को बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। 2006 का वर्ष 2009 का वर्ष किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया और 2010 का वर्ष बनाया गया सौर ऊर्जा दिवस के रूप में। इसके आगे आते हैं, दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज है। दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल में है, 1987 में बना था। दीनबंधु छोटूराम कॉलेज है जो मुरथल, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मुरथल सोनीपत में 1987 को बना था, ठीक है। प्रदेश का पहला जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मुरथल में 1987 में बना था। 2006 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज को 2006 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था और 1987 में बना था। मुरथल के जो पराठे फेमस है, मुरथल के ढाबे सबसे ज्यादा पूछ लिए जाए तो मुरथल में सबसे ज्यादा ढाबे हैं। शराब बियर मुरथल की फेमस है, शराब बियर पराठे ये सभी मुरथल के सोनीपत के फेमस हैं। घेवर जींद का पेठा पूछ लिया जाए तो हासी का पेठा, रेवड़ी रोहतक की प्रसिद्ध है। भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान है मुरथल सोनीपत में। भारी वाहन पूछ ले, भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान मुरथल सोनीपत। गोहाना का नाम है गबन गोहाना। गोहाना विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। गोहाना का विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है वो है सोनीपत में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत। मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम पूछ लिया जाए तो सोनीपत में मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम है सोनीपत में। यहां से मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम से 1983 में वाइस कैप्टन थे कपिल देव, कैप्टन थे। मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम सोनीपत। वीसी हैं कपिल देव, 1983 में वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने। हरियाणा की पहली सफल फिल्म है बहुरानी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछ ली जाए तो बहुरानी। धरती जो पहली फिल्म थी 1968 में प्रकाशित हुई, ठीक है। हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में प्रकाशित, और चंद्रावल फिल्म पूछ ली जाए तो 1984 में प्रकाशित हुई थी पहली सफल फिल्म। वीर पहली सफल फिल्म पूछ ली जाए तो बहुरानी। वीर शेरा घटोत्कच जो मूवी है 1974-75 में बनी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी लाडो, जो 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती है। 2000 में बनी लाडो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो सोनीपत में है, जो 2012 में लगी थी। लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है अटेरणा गांव में। लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है अटेरणा गांव। इसके बाद आईआईटी 2014 में किल्लावड़ गांव में है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल पूछ लिया जाए तो राय सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में, जो 1972 में बना, वर्तमान में खेल विश्वविद्यालय है यहाँ पर, ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में 1972 में बना। अशोका यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी पूछ ले तो सोनीपत में है। और जवाहर नवोदय है, बुटाना गांव में है जवाहर नवोदय। सोनीपत के बुटाना गांव में है जवाहर नवोदय, ठीक है। और इसके भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के वीसी हैं प्रोफेसर सुदेश वीसी हैं। लक्ष्मीचंद के जीवन पर मूवी बनी थी, यशपाल शर्मा अभिनय किया था, यशपाल शर्मा ने।
हिसार के ही यशपाल शर्मा लक्ष्मीचंद के जीवन पर मूवी में अभिनय किया था। सोनीपत रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। सोनीपत रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। सांसद है रमेश कौशिक। खरखोदा से आरक्षित सीट है बिसारत अली। 1857 में पहली बार खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती। टोटल विधानसभा है यहाँ से 31 कांग्रेस की हैं, 40 बीजेपी के हैं। जेजेपी है, चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। नगर निगम 2015 में बना। हरियाणा का शिरोमणि बोलते हैं कवि मांगेराम को। गुरु है लक्ष्मीचंद। राष्ट्रपति खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है कुंडली मानेसर में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है किलोई सोनीपत, किलोई। एनसीआर में 14 जिले आते हैं हरियाणा के। 57% हिस्सा जो है एनसीआर में आता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किलोई हरियाणा का प्रथम सपोर्ट स्कूल मोतीलाल नेहरू स्कूल जो 1873 में बना। राज्य का एकमात्र सांगी है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है कुंडली सोनीपत में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है किलोई सोनीपत। हरियाणा का प्रथम सपोर्ट स्कूल है मोतीलाल नेहरू सपोर्ट स्कूल जो 1973 को बना। राज्य का एकमात्र सांगी है तुलेराम कौशिक जिनको पद्मश्री मिला था। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है। ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत। फूड पार्क पूछ लिया जाए तो राई सोनीपत में। फुटवियर पार्क है खरखोदा सोनीपत, खरखोदा। एडम हिलेरी फिलोसी पुरस्कार है जो टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को मिला भारत को हराकर। हरियाणा का प्रसिद्ध भोजन है हरा धनिया चोलैया, छोला बोलते हैं जिसको। हरियाणा में जाटों का सबसे बड़ा गोत्र है दैया खा। यहाँ पर हमारा सोनीपत जिला कंप्लीट होता है। आगे का जिला हम करेंगे सिरसा।